अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूँगा कि हारूत मारूत का किस्सा बयान करूँगा। वो कौन थे और सबसे पहले जादू किसने सिखाया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान में सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 के अंदर इसका हारूत मारूत का जिक्र किया। ये दो फरिश्ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रवायत आती है सही इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने आसमान से फरिश्तों को अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उसकी औलाद हुई और औलाद फैली और उन्होंने कुछ अल्लाह की नाफरमानी की। उस वक़्त फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अगर हमें ज़मीन पर भेजते तो हम कभी तुम्हारी नाफरमानी ना करते, गुनाह ना करते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा ये बात है तो अपनों में से दो फरिश्तों को मुकर्रर करो, मैं उनको ज़मीन पर भेजता हूँ, फिर उनमें इंसानी ख्वाहिशात पैदा करता हूँ तो देखता हूँ वो गुनाह करते हैं कि नहीं। हारूत और मारूत दो फरिश्तों का इंतखाब किया गया। फरिश्तों ने उनको पेश किया तो अल्लाह पाक ने इंसानी ख्वाहिशात उसके अंदर पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने ज़ोहरा नामी एक हसीन जमील औरत को मुकर्रर किया कि तू इसको बुराई की तरफ दावत देनी है। और दूसरी तरफ हारूत मरूत को कहा कि देखो, बनी आदम को हमने नबियों के ज़रिए तबलीग की है कि शिरक नहीं करना, ज़िना नहीं करना और कत्ल नहीं करना और दीगर गुनाहों से मना किया है नबियों के ज़रिए। तुम्हें मैं बराह रास्त कह रहा हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी शिरक ना करना, ना ज़िना करना, ना किसी को कत्ल करना, ना शराब पीना। तो मेरे भाइयों, फरिश्ते ज़मीन पे आए। जब ज़ोहरा नामी औरत उनके पास से गुजरती तो उसकी हुस्न और जमाल को देखकर वो फरिश्ता हो गए और उनकी तरफ माइल हो गए। तो उन्होंने कहा, उनको ज़िना की दावत दी। तो ज़ोहरा नामी औरत ने कहा, एक शर्त पर मैं आपकी बात मानूंगी, मुझे आपकी बात मंजूर है कि उसने एक बच्चे को पेश किया, कहा कि इसको कत्ल कर। तो उन्होंने कहा ये कत्ल हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इस तरह का किया कि उन्हें क्या शराब पीने के लिए कहा। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो मामूली चीज़ है, शराब इतना बड़ा गुनाह नहीं, तो उन्होंने शराब पी ली। जब शराब का नशा चढ़ गया तो फिर उन्होंने ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी किया। जब नशा उतरा तो उस औरत ने, ज़ोहरा नामी औरत ने कहा, देखो जिन चीज़ों से तुम पहले इनकार करते थे वो सब तूने की। वो तुमने ज़िना भी किया है, बच्चे को कत्ल भी किया है और शराब भी पी है। ये सुनकर वो बड़े शर्मिंदा नादम हुए। अल्लाह पाक ने कहा, अब देखो दुनिया में सज़ा बर्दाश्त करोगे, पसंद करते हो दुनिया का अजाब या उखरवी अजाब, दायमी अजाब पसंद करोगे। तो उन्होंने कहा हम दुनिया की सज़ा कबूल करते हैं। तो इराक़ में एक बाबल नामी शहर या इलाका है, वहाँ उन फरिश्तों को पहाड़ों के अंदर उल्टा लटकाया गया है बतौर सज़ा के। तो अल्लाह पाक क़यामत तक लटकाए रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया है, उन पर जादू उतारा है। लेकिन जब लोग जादूगर उनसे मज़ीद जादू सीखते थे तो वो कहते थे तुम कुफ्र ना करो और ये बहुत बड़ा शिरक है और ये कुफ्र है, तुम ना सीखो। इसके बावजूद कोई सीखता तो उसको सिखाते थे। तो मेरे भाइयों, फिर यहूदियों ने और इसी तरह दिगर लोगों ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी जादूगर थे, वो जादू के ज़रिए जिन्नात को उन्होंने काबू किया हुआ था। तो अल्लाह पाक ने उनका जो अकीदा था उनका रद्द किया कुरान की इस आयत में जो मैं भी बयान करता हूँ। और फिर जादूगर जादू सीखते और मियाँ बीवी में तलाक दिलवाने के लिए जादू सीखते थे। फिर वो सारा इल्म इराक़ की तरफ फैला। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान में इन आयात सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 के अंदर फरमाया,
واتبعوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ ولا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ شیطانوں نے ان ہاروت ماروت سے لوگوں نے جادو سیکھا، جب وہ جادو سکھاتے تو وہ کہتے یہ کفر ہے، تو وہ سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، تو اس طرح انہوں نے آخرت کو تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم